हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारे मियाँ भाई की कश्ती थी डूबी जहाँ, वहाँ हमारे ही मौलाना का इल्म कम था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वली भाई, वली रहमानी, मैं हाथ सिर्फ इंसानों के आगे जोड़ता हूँ, भगवान के आगे तो मैं डायरेक्ट सजदा करता हूँ। समझ में आ रहा है? माई सेल्फ गरीबों का पीएम राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। वो क्या है, दाढ़ी देख के मेरे को मौलाना नहीं समझना था। ये मौलाना का शॉट नहीं है, ये मेरे सबसे बड़े पीर जिनका मैं मुरीद, ये उनकी सुन्नत है। नाम है उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, ये जहाँ क्या चीज़ है लौह कलम तेरे। तो वली रहमानी भाई, हर किस्म की तारीफ तेरे रहमान की है। वली भाई, हर किस्म की तारीफ तेरे रहमान की है, जिसने मुझे पैदा किया आप लोगों के आगे बोलने के लिए। कैसा है ना दोस्त, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। इस मुबारक रमज़ान के महीने में आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। हम गरीबों की आवाज़ उठाया है, हम गरीबों का दुख दर्द वाला आवाज़ उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद वली रहमानी भाई। ज़कात वालों, जितने भी मुसलमान ज़कात देने वालों, वली रहमानी कुछ बोल रहा है कि मेरे देश के अंदर 10 करोड़ गरीब लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, और मेरे देश के अंदर सिर्फ 1 करोड़ मुसलमान है जो ज़कात देता है। मिनिमम ज़कात वो एवरेज पकड़ लो 1 लाख रुपया देता है, तो भी हम सिर्फ 1 करोड़ मुसलमान, गरीब मुसलमानों की ही मदद कर सकते हैं। बाकी के 9 करोड़ लोगों की मदद हम नहीं कर सकते। तो लिहाजा वली रहमानी भाई, वो क्या है ना, आपके मौलाना सो गए ना, मतलब दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। समझ में आ रहा है? पर नहीं है हमारी बात को, लेकिन दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अरे कुदसी उल असल है, रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पर गुजर रखती है। समझ में आया? इश्क था फितना गरो सरकश व चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। समझ में आया? वली रहमानी भाई, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, अल्लाह ने कहा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। ओ बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अरे कम से कम वली रहमानी को तो थाम लो। वली रहमानी को सपोर्ट करो। हम गरीबों को सपोर्ट करने के लिए वली रहमानी भाई आगे आए हैं। हमें तो तुम्हारे मौलाना ही चट कर जा रहे हैं। तुम्हारे मौलाना ही अगर सारा हमारा ज़कात खा जाएंगे तो हम 10 करोड़ गरीबों को बचाएगा कौन? हमने इस्लाम कबूल क्यों किया? लोग हमसे पूछते हैं। हमने इस्लाम इसलिए कबूल किया क्योंकि इस्लाम हम गरीबों के लिए वो सिस्टम है जहाँ पे हम गरीबों को सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम गरीबों को अगर सुकून से जीना है तो हमको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो वली रहमानी भाई, हम इस्लाम कबूल करके पहले हम धोबी थे, अब हम धोबी के कुत्ते बन गए। पता है क्यों? मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही है सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं,
क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस घमंडी, तुमको नमाज पढ़ने का तरीका आता है? चलो सऊदी परस घमंडियों को तो आता है। ओ सऊदी परस घमंडी, तुमको समझ में आता है मैं कौन हूँ? मैं गरीबों का पीएम हूँ। और तुम्हें पता है गरीब कौन है? मेरे नजरों में गरीब मेरी माएँ, मेरी बहनें हैं जो ऐसा हाथ फैला भी नहीं सकती गैरुल्लाह के आगे। समझ में आया? वो इज्जतदार माएँ बहनें जो गुर्बत में गरीबी की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और वो फकीरी की कैद में आ गए हैं। और वली रहमानी तुम लोगों को कुछ समझा रहा है। मैं वली रहमानी को कुछ समझाने के लिए आया हूँ। वली रहमानी भाई, आप बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हो। मैंने आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे कितने बार गरीबों की मदद के लिए मदद मांगा, मैसेज किया। आपने हमको तो एक बार भी मदद नहीं किया। मैंने कितनी दफ़ा आपको गरीबों की मदद के लिए मैंने आपके सामने भीख मांगा। गरीबों का पीएम, मैं गरीबों के लिए मदद करने के लिए मैं आप लोगों के आगे भीख मांगता हूँ। बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस घमंडी, इनको मैं नहीं जानता हूँ। मैं अगर किसी को जानता हूँ तो वो उससे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सच्चे दीवाने। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सच्चे दीवाने कौन है? वो तौहीद परस्त है। तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे, तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे। बेटा आसान नहीं है मिटाना नामो निशान हमारा, आसान नहीं है। वली रहमानी साहब, हम आपसे ज़कात नहीं मांग रहे, हमको ज़कात की कोई ज़रूरत नहीं। सब कुछ खुदा से मांग लिया मुस्तफ़ा को मांगकर। हमारे पास में मुस्तफ़ा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सब कुछ खुदा से मांग लिया मुस्तफ़ा को मांगकर। अब उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। इस दुआ के बाद में हमारे हाथ ही नहीं उठते। अल्लाह तूने हमें सब कुछ अता किया है, हमें तूने इल्म अता किया है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ने हमें इल्म अता किया है। तो क्या है ना दोस्तों, खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। हम धार्मिक इंसानों का जीना हो गया है हराम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून, तुम्हारे ही मौलानाओं से हो गई है बहुत बड़ी भूल। हम पर उंगली उठाने वालों, पहले अपने अपने गिरेबान में झांको। क्या तुम मुसलमान हो? अगर तुम मुसलमान हो तो बड़ों की रिस्पेक्ट करना। क्या करना? बड़ों की रिस्पेक्ट करना। बड़ा समझते हो ना, जो तुमसे बड़ा हो, समझ में आ रहा है? जो तुमसे बड़ा हो उम्र में, मुसलमानों, उनकी रिस्पेक्ट करना। और जो तुमसे छोटा हो ना, उनसे मोहब्बत करना। समझ में आ रहा है मैं कौन हूँ? अरे बोला जो सच तो वहाबी बना दिया हमें, और अपने ही मुसलमानों भाइयों से जुदा कर दिया। फिरका परस्त मुल्लो, तुमने जुदा किया है मुझे। तो क्या है ना, हम नहीं छोड़ेंगे। फिरका परस्त मुल्लों को भी नहीं छोड़ेगी, उनके पिल्लों को भी नहीं छोड़ेगी। क्या? बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस घमंडी, तुम तीनों कलंक हो इस्लाम के नाम पर। हमारा वली रहमानी उसी कलंक को धोने के लिए ज़कात कलेक्शन का एक सेंटर बनाना चाहता है, एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है, जहां से हम सारे 10 करोड़, कम से कम 10 करोड़ गरीब है, उन गरीबों को मदद पहुंचाई जाए। तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप सारे के सारे वली रहमानी को सपोर्ट करना, क्योंकि वली रहमानी हमारी मदद नहीं किए तो क्या हुआ। हमें उम्मीद है कि वो हमारे देश के, भारत के गरीब मुसलमानों की मदद ज़रूर करेंगे। 8850698338। अगर किसी को हमारे गरीबों की मदद करने की अगर ख्वाहिश हो, तो जिस तरीके से वली रहमानी साहब ने बताया कि 2.5% तो आपको इस्लाम में देना ही है, वो तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है। हम गरीबों का वो हक है, वो देकर तुम कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचा रहे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वली रहमानी तुमको बोल रहा है 5% दो। अगर एवरेज तुम्हारा ज़कात 1 लाख रुपया है, मान लिया है जैसे वली रहमानी साहब ने, तो तुम 2 लाख रुपया दो।
2.5% 2 लाख रुपया हुआ ना। 1 लाख अगर तुम्हारा 2.5% है, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ है, अबे तुम्हारे पास में बहुत कुछ है, लेकिन तुम अपने ही माल के ऊपर नाक बनकर बैठे हो। तुम अपने ही भाई बहनों को नहीं देते हो, तुम हमको कहाँ से दोगे रे? हाँ, तो कैसा है वली रहमानी साहब? वेल डन। मे अल्लाह गिव यू सक्सेस इन योर वर्क। आपको कामयाबी मिले, लेकिन कामयाबी कैसे मिलेगी? बगैर गरीबों के पीएम के। हमको आपसे ज़कात नहीं चाहिए, हमको आपको नॉलेज देना है। तो अभी नॉलेज देना शुरू करूं। मेरा नॉलेज का 1 सेकंड का कम से कम 1 करोड़ रुपया है मिनिमम चार्ज। तो मेरा ही आपके ऊपर अभी चढ़ने वाला है। आप में से इस दुनिया के अंदर किसी की औकात नहीं तो हमको खरीद ले, ठीक है? हमने अपनी जान और माल को अल्लाह के हवाले कर दिया है। समझ में आ रहा है? हम अल्लाह के हो चुके हैं, अल्लाह हमारा मालिक है, हम अल्लाह के गुलाम हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, आप लोगों में से किसी को नमाज पढ़ने आता है? सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली। वली रहमानी, आपको भी नमाज पढ़ने नहीं आता है, तो पहले आप नमाज पढ़ने का तरीका सीख लो। की वफा तुमने मोहम्मद से तो हम तेरे, राइट? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सीख लो नमाज का। और अभी मुबारक महीना रमज़ान का चल रहा है, तो रमज़ान महीना कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों, ओ कुरान सीखने वालों और सिखाने वालों, हराम के पिल्लो, मुझे पहचानो। अली भाई बोलते, जो भी बोलते नाप तोल के बोलते, सॉरी नहीं बोलते। ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। अली भाई क्या बोल रहे तुमको? फ्री में एडवाइस ले लो, करोड़ों की है। ऑलवेज बी अ गुड लिसनर, अच्छा सुनने वाला बनो। मैं भी खामोश रहता हूँ। मेरे इलाके के अंदर एक अहले तौहीद परस्तों की मस्जिद है, मुसलमानों की मस्जिद है। उन मुसलमानों की मस्जिद में जब भी मैं कोई अहले खबीज घमंडियों को देखता हूँ, तो मैं उन लोगों को अच्छी तरह सबक सिखा देता हूँ। तो अभी एक अहले खबीज घमंडी हमारे ही मस्जिद के अंदर, मुसलमानों की मस्जिद के अंदर हमसे टकराया है। तो अभी क्या है ना, हम देश बचाने के लिए गए थे, तभी हमारा वली रहमानी के साथ में आमना सामना हुआ था। हम देश बचाने गए थे, देश बचाते बचाते पता चला कि पूरी दुनिया की बैंड बज गई है बे। तो वापस आ गए, हम वापस आ गए मेरे नबी की इताअत करने के लिए। हम क्या करने आए? नबी की इताअत करने आए भैया। नबी को छोड़ के, नबी की बात के खिलाफ जाकर हम देश बचाने गए थे। कुछ समझ में आ रहा है? हम क्या कर रहे थे? हम नबी की मुखालिफिन, नबी की बात को छोड़कर देश बचाने गए थे। तो देश बचाने गए थे, मोदी जी को समझाने गए थे, तो समझ में आया कि पूरी दुनिया की बैंड बज गई है। तो वली रहमानी, अगर आप हमारे देश के गरीबों को बचा सकते हो तो बेस्ट ऑफ लक यार, बेस्ट ऑफ लक। तो क्या है, वली रहमानी बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करता है। मैंने पर्सनली मदद मांगी है व्हाट्सएप के ऊपर वली रहमानी को, मगर वली रहमानी देखता है और अंधा हो जाता है, रिप्लाई भी नहीं देता है। ऐसा कई दफ़ा हुआ है। वली रहमानी को मैंने मदद भेजा है, मांगा है, पर अरे भाई मेरे पास गरीब लोग मदद के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे से। भाई मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं? मेरा तो कोई है ही नहीं। मैं तो सिर्फ पहले धोबी था, अभी धोबी का कुत्ता बन गया हूँ। ना मैं बरेलवी हूँ, ना मैं देवबंदी हूँ, ना मैं सऊदी परस घमंडी हूँ। मेरी कोई जमात ही नहीं है। हमारी जमात अल्लाह उसके रसूल की जमात है, सहाबा इकराम की जमात है, ताबईन की जमात है, तबे ताबईन की जमात है, ये सच्चों की जमात है, ये गुरबाओं की जमात है। समझ में आया? ये अहले हदीसों की, सल्फियों की जमात है। तो क्या है ना, हम ढूंढ रहे हैं कोई अहले हदीस है इस रूए जमीन पर। तुम्हारा मौलाना तो नहीं है दोस्त, कोई अहले हदीस अगर इस रूए जमीन पर भारत के अंदर है तो आओ ना यार। 8850698338। मैं तुम्हारे जमात का खादिम हूँ। आओ सामने बैठ के बात करो। बैठ के तभी तुम बात कर पाओगे जब तुम्हारे पास में पेशेंस होगा। हमारे साथ में बात करने वाले के पास में पेशेंस नहीं होगा तो वो हमसे बात नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? वो उठ के भाग जाएगा, क्योंकि हम है कच्चा करेला, कड़वा करेला।
हम जो भी बोलेंगे सच्ची सच्ची बात करेंगे, कड़वी कड़वी बात करेंगे, सामने वाले को हजम नहीं होगा। अगर वो फिरका परस्त होगा या मुल्ला परस्त होगा तो उसको हमारी बात समझ में नहीं आएगी कि मेरे रसूल लानत करके क्यों गए थे। लानत हो उन यहूद व नसारा के आलिमों पर, लानत हो उन यहूद व नसारा पर भी और उनके आलिमों पर भी। समझ में आ रहा है? जो आलिम लोगों ने उनकी किताब को बदल दिया, और उन लोगों पर जिन्होंने अपने आलिमों को रब बना लिया। तो आलिमों को रब नहीं बनाने का, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील पेश करने का। तो वली रहमानी साहब, आप हमको ज़कात दो, हम आपको ज्ञान देंगे। आप हमको माल दो, हम आपके इस्लाम के लिए जान देंगे। समझ में आ रहा है? एक हाथ दो, एक हाथ लो, बराबर से रिश्तेदारी रखो। समझ में आ रहा है? हम मुसलमान लोग हैं ना, आई एम बाई चॉइस मुस्लिम ना, मतलब पुलिस वाले लोग से हमारा मिलना जुलना होते रहता है जस्ट बिकॉज आई बिकेम मुस्लिम। समझ में आ रहा है? ये कौन सा दौर है, क्या टाइम हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? कुरान पढ़ने आता है? अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि खबरदार, कुरान को बीच से काट के पढ़ने वालों खबरदार। बरेलवी भी बीच में से काट के कुरान पढ़ रहा है, चाहे वो खुद से पढ़ रहा है तो वो पारा वाइज पढ़ रहा है, चाहे फिर उसका इमाम पढ़ा रहा है तो वो भी पारा वाइज ही पढ़ा रहा है। तो ये पारा जिसने करा है मेरे कुरान का, उसने टुकड़े टुकड़े किया है। ये पारा किसने किया? अल्लाह तो कह रहा है खबरदार, कुरान को बीच में से काट कर पढ़ने वालों खबरदार। जिस तरीके से ए नबी, ए मेरे प्यारे नबी, जिस तरीके से मैं तुमको कुरान पढ़ के सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तुम उसी तरतीब को फॉलो करना। ए मेरे प्यारे नबी, मेरा अल्लाह तो ये फरमा रहा है कि जिस तरीके से मैं तुमको कुरान पढ़ना सिखा रहा हूँ उसी तरीके को तुम फॉलो करना। तो तुम तो वो फॉलो नहीं कर रहे हो, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, और हमको बोल रहे हो कि तरावी पढ़ने क्यों नहीं आ रहे। अबे हम तरावी पढ़ने तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं आ रहे कि तुम कुरान को टुकड़ों में काट के पढ़ रहे हो। पहले दिन तुमने टुकड़ा किया, पहला पारा पढ़ा, सूरह बकरा का टुकड़ा किया, आयत नंबर 141 पे टुकड़ा किया कि नहीं किया? पहले दिन मेरे अल्लाह ने, मेरे रसूल अल्लाह ने मेरे सहाबा इकराम को पहले दिन पूरा का पूरा सूरह बकरा पढ़ने के लिए उनको सिखाया, उनको तलकीन किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले दिन मेरे रसूल ने तरावी पढ़ाई, 8 रकात ही पढ़ाई, 20 रकात नहीं पढ़ाई। बरेलवी देवबंदी 8 रकात ही पढ़ाई, लेकिन पहले दिन एक पारा बीच में से काटा नहीं, जैसे सऊदी परस घमंडी काट रही है। अब इनके पीछे मैं तरावी पढ़ूं? तो वली रहमानी साहब, मैंने आपको नमाज पढ़ते हुए भी देखा है, आपको नमाज का तरीका भी नहीं आता है मेरे रसूल का, और कुरान पढ़ने का तरीका तो बरेलवी देवबंदी सऊदी परस घमंडी सब कुरान को तोड़ के बीच में काट के पारा वाइस पढ़ रहे ना। आओ सामने आओ, बैठो, बात करो, बताते हैं तुमको सब कुछ। नहीं तो हमारे पास में टाइम नहीं है तुम लोगों को समझाने का कुछ। जिसको जरूरत रहेगी वो हमको कॉल करेगा और हमसे नॉलेज लेगा। मेरे 1 सेकंड का 1 करोड़ है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ कि वीडियो बना के समझाऊंगा। पहले था मैं अल्लाह का गुलाम, मैंने अल्लाह के बंदों के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। जब तुम्हारे मॉब लिंचिंग हो रहा था, जब कोई नहीं चिल्ला रहा था तुम्हारा मुल्ला, तो एजाज खान के साथ में या अली भाई चिल्ला रहा था। एजाज खान के साथ में अली भाई वली रहमानी चिल्ला रहा था। समझ में आया? तब से वली रहमानी से हमारी दोस्ती है, ठीक है। लेकिन की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, ठीक है। तो वली रहमानी साहब, आपको ना नमाज पढ़ने का तरीका आपके मौलानाओं ने सही से बताया। हर मौलाना यही चाहता है कि मेरी मछली मेरे तालाब को छोड़ के अल्लाह उसके रसूल के समुंदर में ना जाए। हर मौलाना यही चाहता है, सिवाय उलमाए हक। ये उलमाए हक कहाँ है? अरे हमको इंडिया में लाओ यार, हमको कुछ सवाल करना है, हमको इस्लाम के अंदर आना है। कैदुल फुकरा अय्यकून कुफ्रा। मैं गरीबी के दलदल में फंस चुका हूँ, फंसते चले जा रहा हूँ। आज रमजान का महीना है, रोजा नहीं रखा हूँ। क्यों?
मस्जिद नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहा हूँ? हमारे मस्जिद वाले घमंडी है, हमारे मस्जिद वाले एले खबीज घमंडी है। और हम कौन है? हम मुसलमान हैं यार, हम मुसलमान हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास में कुछ नहीं है, हम ज़मीन पर बैठने वाले लोग हैं। हमको इज्जत मिलेगी तो ही हम जाएंगे, वरना हम अपने घर पे ही सही है। हमको जहाँ इज्जत मिलेगी वहीं पे हम जाएंगे, जहाँ पे अल्लाह उसके रसूल की बात पर हंस दे, मजाक उड़ा दे, ईगो में आके झूठा साबित कर दे सामने वाले को, वहाँ पे क्यों जाएंगे? समझ में आ रहा है मेरे एरिया के मुसलमानों? गिव रिस्पेक्ट। इफ यू वांट रिस्पेक्ट यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट। तो तुमको पता ही नहीं है। खामोश खामोश है दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं है अच्छा। तुमको पता ही नहीं है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। पहले अदब सीखो, उसके बाद में जाना अली भाई से बात करने के लिए। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुमको तमीज नहीं सिखाई ना, तो मेरे साथ में आना नहीं बात करने, वरना मैं तुमको ऑन द स्पॉट तमीज सिखाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो वली रहमानी भाई, आपने 2.5% जो कंपलसरी ज़कात है और उसको आपने 5% कर दिया है, आपके मुसलमान को समझाया है आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, थैंक यू वेरी मच। मैंने भी अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये समझाने की कोशिश किया है कि हर अच्छी बात करने वाला अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। मैंने भी बहुत बार मदद मांगी है वली रहमानी से, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बातें हो चुकी है मेरी उनकी, आधे घंटे से ज़्यादा, पौना घंटा बात हुई है। उनमें मैं 50 से 70% मैंने बोला हूँ और 30 से 20% है ना वली रहमानी साहब ने बात किया है मेरे से। भाई है वो, मेरा बड़ा भाई है, अमीर है भाई, इज्जत देना पड़ेगा। हाँ, हम गरीबों को इज्जत दे देना जो निकलता है, नहीं तो छीन लूँगा। समझ में आया? मेरी जंग अमीरों से, मेरी जंग घमंडियों से, मेरी जंग झुट्टों से। समझ में आया? मेरी जंग गैर मुसलमानों से नहीं है। मेरी जंग इस्लाम के अंदर नाम लेने वाले फिरका परस्त, अल्लाह उसके रसूल का नाम लेने वाले लोगों से। अगर वो मुल्ला परस्त निकला चौकड़ी खलास, फिर वो जिधर हम जाएंगे ना उधर से वो भागेगा, क्योंकि हम तौहीद परस्त हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम कोई मुल्ला के पीछे आग बंद करके चलने को तैयार नहीं है। हम पंडितों के दूध के जले हुए तुम्हारा छाछ भी फूक फूक के पिएंगे मुल्ले लोग। समझ में आ रहा है? हर हर महादेव, घर घर महादेव। बेटा पाकिस्तान तक छोड़ के आएंगे बे, पाकिस्तान तक पहुंचा के आएंगे, लेकिन कोई साथ देगा मेरा भारत का अमीर? हम गरीबों का पीएम हूँ मैं। मेरे नज़दीक गरीब वो माँ है, वो बहन है जो अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकती नहीं है। गरीबों का पीएम मेरे नज़दीक गरीब कौन है? वो मेरी माएँ, वो मेरी बहनें, जो अल्लाह के अलावा किसी के आगे हाथ फैलाना वो अल्लाह की शान में गुस्ताखी समझती है। उन लोगों के लिए मैं हाथ जोड़ के ज़कात मांगने आया वली रहमानी आपसे। आप सारे लोग वली रहमानी साहब को इकट्ठा करके ज़कात दो, मैं वली रहमानी से हमारे लोगों का ज़कात ले लेता हूँ। और मेरे जैसे जितने गरीब लोग हैं सब वली रहमानी के पास जाओ, क्योंकि मुल्ला तो सो रहा है बरेलवी देवबंदी का हलाला करके, सऊदी परस घमंडी। सोते रहे तू, तेरे को देखता हूँ मैं, तू कब तक सोता है तू। मोदी जी आ गए हैं, अरे मोदी जी तो जा रहे हैं, अब उनसे बदतर कोई आने वाला है तुम्हारी बजाने के लिए। तुम अगर अल्लाह की रस्सी को छोड़ दोगे और टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाओगे तो कौमें इस तरीके से तुम पर टूट पड़ेगी जिस तरीके से भूखे खाने पर टूट पड़ते भुक्कड़ लोग। इस्लाम तुम्हारे लिए नहीं है, ये रमज़ान का महीना तुम्हारे लिए नहीं है भुक्कड़ लोग। इस्लाम हमारे जैसे गरीब सच्चे लोगों के लिए है, जो पूरी दुनिया को ठुकरा कर इस्लाम कबूल करते हैं। समझ में आया? मेरे ही मस्जिद के अंदर, मेरे ही रब के घर में, मेरे ही रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले मुल्ला परस्त अले खबीज लोग, सुन रहे हो ना? बेटा बचोगे नहीं तुम क्या, तुम्हारा मुल्ला नहीं बचेगा। तुम जो तराबी पढ़ते हो कुरान को काट काट के,
अल्लाह कह रहा है सूरे कियामा में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए नबी, जिस तरीके से मैंने तुमको कुरान पढ़ना सिखाया है उसी तरतीब को फॉलो करना। कुछ समझ में आ रहा है? सल्लू कमा राइतमूनी उस्सल्ली, है ना? नमाज उसी तरीके से पढ़ना जिस तरीके से आपने मेरे रसूल को देखा। एले खबीजो, नमाज तो रसूल के तरीके से पढ़ते हो। कुरान कैसे पढ़ने का? बीच बीच में से काट के आओ ना सामने, पूरा ही छिल डालेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। क्या समझ के रखा है तुमने? अली भाई तरावी क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्यों खामोश था? इतने साल से क्यों नहीं बोल रहा था? अब बोलने का टाइम आ गया है। तुम जो तरावी पढ़ते हो मेरे मस्जिद में, मेरे इलाके के अंदर, वो कुरान और सुन्नत से साबित करके बताओ कि बीच बीच में से ये काटने वाले लोग ये जन्नती है। तुम ये बताओ, हम तुमको ये बताएंगे जो कुरान बीच बीच में से काट काट के जिनको पढ़ने नहीं आता है उनको तिलावत में ऐसे ही कटवा दे रहे हो, उनके ऊपर भी गुनाह चढ़वा दे रहे हो। उम्मत मोहम्मदिया को तो क्या पता है? उम्मत मोहम्मदिया को क्या पता है? उनको बस ये पता है मैं कल का लौंडा हूँ, इनके मुल्ले है ना बरसों पुराने, इनके मुल्ले गलती नहीं कर सकते हैं। अली भाई कल का लौंडा है, गलती कर सकता है। आजा सामने, इधर आए दिलबर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो वली रहमानी साहब तो हम पर्सनली मदद मांग कर देके, वो पर्सनली मदद नहीं किए मुझे कभी, कम से कम 5 मरतबा उनसे मदद मांगने की कोशिश की। नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा भाई जैसा दिखता है वैसा ही होगा, उसका दिल नरम होगा। लेकिन मैंने कई दफ़ा उनसे मदद मांगने की कोशिश की, उन्होंने मेरे मैसेज को पढ़ा, पता नहीं क्या सोचा, रिप्लाई नहीं दिया। मैं अपने लिए थोड़ी मदद मांग रहा हूँ यार, मेरे गरीबों के लिए मदद मांग रहा हूँ। आना, मैं तुमको डायरेक्ट कांटेक्ट दिलाता हूँ, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में डालो। अली भाई का बैंक अकाउंट है ही नहीं सालो, 2019 से मेरा बैंक अकाउंट है ही नहीं। मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा कागज का, प्लास्टिक का, डिजिटल मनी, हराम पैसा। तुम्हारा मुल्ला चीरे मेरे को, जिसने हमारे उम्मत मोहम्मदिया को टुकड़े टुकड़ों में बांट डाला ना, मेरे को वो तुम्हारा फिरका पर मुल्ला चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अपन बहुत बिल्ले बेटा, अपन बहुत बिल्ले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब बहुत बिल्ले हैं मेरे भाई। हमको आपस में एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करना है, ठीक है? ये जिस तरीके से गरीब मुसलमानों को मॉब लिंचिंग कर रहे हो, अभी हमारे तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में एक ओला ड्राइवर, उबर ड्राइवर, पता नहीं जोमेटो राइडर था, वो राइडर बेचारा सुबह को जा रहा था सहरी करने के लिए, उसको पकड़ के मार दिए तुम लोग यार। ये ही तो तुम्हारे मुल्ले सो रहे हैं, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी। तुम सोओगे, हम तुम्हें सोने देंगे? अरे जिस दिन उम्मत मोहम्मदिया मेरा साथ दे दी ना, जिस दिन उम्मत मोहम्मदिया ने मेरा साथ दे दी, सच्चे तौहीद परस्तों ने जिस दिन मेरा साथ दे दिया, जिस दिन ये 313 की हमारी जमात बन गई, उस दिन तुमको हम तुम्हारे घर में घुस के सवाल जवाब करेंगे बे, इंशाअल्लाह अज़ीम।